वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन्फो। स्वागत है सभी का आप सबका। और आई होप आप घर पर स्वस्थ होंगे और यही भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग घर पर स्वस्थ रहें और अच्छे से मेहनत करें, स्टडी करें। ठीक है। और जैसा कि 12th क्लास के बच्चों के भी जो पेंडिंग एग्जाम जो रह गए थे 10th और 12th के, सीबीएसई ने उनकी डेट शीट भी रिलीज कर दी है। ठीक है, तो उसके लिए आप सीबीएसई की वेबसाइट पर जा सकते हैं। ठीक है, और नियर एंड डियर जो आपके हैं उनको बता सकते हैं कि उनका एग्जाम अगर कोई रह गया है तो वो कब होगा। खैर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है और जो लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था दैट्स फॉर 10th क्लास, वो था कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। क्लियर? आज हम, आई होप आपको समझ में आया भी होगा कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर क्या होता है, जिसमें हम रेजिस्टेंसेस की वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। हालांकि सेल के बारे में मैं पहले बता चुका हूं। सेल, उसके बाद ईएमएफ, फिर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल और फिर ग्रुपिंग ऑफ सेल। इन तीनों को हम ब्रीफ में समझेंगे, फिर डिटेल में ग्रुपिंग ऑफ सेल पे जाएंगे। क्लियर? तो बच्चों, सेल क्या होता है? देखिए, मैं बायोलॉजिकली बात नहीं कर रहा हूं। द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड ए सेल। बिल्कुल वो भी सेल है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सेल दैट इज you can say that used in electricity, electric circuit, जो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है हमारे पास। ठीक है, घड़ी के अंदर जो सेल होता है, आप जानते हैं कि जैसे इट्स नॉट, इसमें तो सेल यूज नहीं होता बिकॉज इट इज ए डिजिटल वॉच और इसको चार्ज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली जैसे घड़ी के अंदर जो सेल यूज होता है, वॉच के अंदर वॉल क्लॉक हो गया हमारे पास, रिस्ट वॉचेस ऐसी भी हो जिनमें छोटे छोटे सेल यूज होते हैं। राइट, रिमोट के अंदर जो सेल यूज होते हैं। क्लियर? सो दे आर नोन एज अ ड्राई सेल। ड्राई बिकॉज द केमिकल इन दैट सेल इज स्टोर्ड इन द इज इन ड्राई फॉर्म, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज अ ड्राई सेल। तो जो उनके अंदर केमिकल भरा हुआ है, मैं पॉइंट पे आता हूं, तो जो केमिकल भरा हुआ है वो केमिकल के अंदर जो केमिकल एनर्जी है वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है। क्लियर? लेकिन वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कब होता है? जब आप उस सेल को सर्किट में यूज करते हैं, उसे क्लोज सर्किट में मतलब जो है प्रोवाइड करते हैं, क्लोज सर्किट को उसमें प्रोवाइड करते हैं। तो दैट इज द एक्शन, then at that time the action takes place by the cell. So what is the cell? You can say cell is nothing but is a, you can say that a source of energy in the form of chemical, so where the chemical energy converted into electrical energy. तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं कि सेल क्या है। ठीक है, इट इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of chemical energy, in the form of chemical energy। ठीक है, मैंने ड्राई सेल की बात की। सिंबल क्या होता है सेल का, जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में शो करते हैं, सिंबल ऑफ सेल। तो बच्चों को होता ही है, क्योंकि सेल के एक तरफ आपको लिखा मिलेगा पॉजिटिव, एक तरफ लिखा मिलेगा नेगेटिव। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मीनिंग है, अब देखिए समझते रहिएगा। मीनिंग के साथ साथ साइंस सब कुछ देखा है, लेकिन बात जब मीनिंग पे आती है तो वहां पर हम लोग अटक जाते हैं। तो पॉजिटिव स्टैंड फॉर पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब हाई पोटेंशियल, प्लस मतलब ज्यादा, माइनस मतलब कम, इसलिए इसको लो पोटेंशियल कहते हैं। नेगेटिव को इसे कहते हैं हाई पोटेंशियल। आप अच्छे से जान चुके हैं कि करंट का फ्लो कैसे होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर होता है, लो पोटेंशियल की तरफ होता है। बेसिकली मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए सेल पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में जो ये प्लस और माइनस है, प्लस का मतलब हाई पोटेंशियल, माइनस का मतलब लो पोटेंशियल। तो हाई और लो में डिफरेंस है कि नहीं? हाई और लो में डिफरेंस है कि नहीं? तो इस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हम डेली लाइफ में वोल्टेज से बुलाते हैं, बिकॉज द यूनिट इज वोल्ट। क्लियर?
और बेसिकली और प्रैक्टिकली जो ये 5 वोल्ट है ना बच्चों, तो ये प्लस जो है ना, प्लस वाला पार्ट जो है इसको हम बोलते हैं एनोड और एक कैथोड। सेल की फॉर्म में थोड़ा सा अलग होता है, कैथोड और एनोड बोला जाता है। तो दिस इज अ हाई पोटेंशियल +5 और जो नेगेटिव पे होता है ना वो 0 पे होता है। तो 5 - 0 5 वोल्ट ही आता है, इसीलिए इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो खैर दिस इज द सेल की डेफिनेशन एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ए सेल। और सिंबल ऑफ सेल पे मैंने आपको इन दोनों का मीनिंग भी बता दिया। दोनों के बीच में जो 5 वोल्ट लिखा होता है उसका मीनिंग पोटेंशियल डिफरेंस होता है। प्लस वाला 5 पे, लो वाला माइनस वाला 0 पे, और 5 - 0 5 वोल्ट होता है। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको ये बात समझाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद बात आती है ईएमएफ की। एक्चुअल में ईएमएफ क्या है? ईएमएफ की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसके नाम पे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। नाम के अंदर फोर्स आ गया और इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रो जस्ट यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को मोटिवेट करने वाला फोर्स। ठीक है, समझा देता हूं चलो आपको। मैंने पहले भी ईएमएफ डिस्कशन जो मैंने टॉपिक पढ़ाया आपको, ईएमएफ डिस्कशन एक टॉपिक करके मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो आप लोग उसमें पढ़िएगा कि ईएमएफ जो होता है एक्चुअल में इसका मीनिंग आप उसमें पढ़ लीजिएगा। यहां पे मैं आपको ईएमएफ का मीनिंग बता देता हूं। इट इज इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस across the cell in open circuit। ठीक है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इन ओपन सर्किट। क्यों, कैसे, देखो ईएमएफ डिस्कशन का जो टॉपिक मैंने आपको बताया था, आप देख लेना प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। उसमें हमने ये इक्वेशन लिखी थी कि V = E - IR। ध्यान से सुन लेना, देख लेना। ये जो R है, R क्या है? बच्चों R क्या है? पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इन दोनों को साथ में समझ लेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल, अंदरूनी। अब सेल के अंदर क्या है? केमिकल है, और वो केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स है। तो बच्चों मैंने आपको बता रखा है, रेजिस्टेंस तो मटेरियल कैसा भी हो, रेजिस्टेंस तो सभी में होता है। रेजिस्टेंस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? रेजिस्टेंस क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो रेजिस्टेंस तो सेल में भी होता है, क्योंकि सेल के अंदर क्या है? केमिकल। तो केमिकल के अंदर भी रेजिस्टेंस है। वो बात अलग है कि हम जब भी आगे जो हमने पहले क्वेश्चन किए और आगे आने वाले जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें सेल या बैटरी जब लेंगे ना, तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का जिक्र नहीं होगा कहीं भी, और कहीं कहीं पर होगा तो वो बता दिया जाएगा। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि रेजिस्टेंस ना के बराबर होता है इंटरनल, इसीलिए उसको इग्नोर करके चलते हैं। लेकिन जहां पर बात होगी तो वहां इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हैं, वहां तो उसको कंसीडर करके चलना पड़ेगा। हमारा फोकस ही आज पूरे सेल पे है, तो इसलिए हम सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे छोड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, द रेजिस्टेंस व्हिच इज ऑफर्ड बाय द केमिकल ऑफ अ सेल इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और इसको हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। तो ऐसे में इंटरनल रेजिस्टेंस का मीनिंग भी मैंने आपको याद दिलवा दिया। क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना?
ईएमएफ के बारे में बता दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से समझो। जब सेल, मैं आपको सर्किट भी बनाता हूं, ध्यान देना, ये एक बल्ब है, ये सेल हो गया, ये की हो गई, और ये मैंने एक एमीटर लगा दिया। एमीटर वोल्ट मीटर के बारे में भी जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे पूरा ध्यान से डिटेल में, ठीक है। ये की मैंने क्लोज कर दी, दोनों चीजें करूंगा मैं, अभी ओपन है, चलो अभी की ओपन है, ठीक है। जो आपने सेल लिया है ना, सपोज वो 5 वोल्ट लिखा हुआ है उस पर, अब आप ध्यान से सुनते जाना हर एक बात को। देखो, आपने सेल 5 वोल्ट का लिया है, की ओपन है, करंट फ्लो नहीं कर रहा। वो जो 5 वोल्ट लिखा हुआ है ना, वो एक्चुअल में ईएमएफ होता है। क्या होता है? ईएमएफ होता है जो लिखा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही की को क्लोज किया, ये पॉइंट समझ में आ गया? पहले पॉइंट नोट कर लो कि जो लिखा होता है वो क्या होता है? ईएमएफ होता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही की को क्लोज किया, सर्किट के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है। सब जानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो कर रहा है। सर्किट के अंदर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब सेल के अंदर देखो ना, करंट कहां से कहां जा रहा है? भाई यहां से कोई रास्ता ब्रेक हो गया क्या? हवा में जा रहा है क्या? प्लस से होता हुआ माइनस में पहुंचा, तो ये करंट कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है। कैसे? क्योंकि सेल के अंदर यही करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है। मतलब बाहर की तो बात सब कर रहे हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, अंदर के लिए आप सोच ही नहीं रहे। सेल के अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तभी तो क्लोज पाथ बनेगा, तभी तो करंट को क्लोज पाथ प्रोवाइड होगा। तो सेल के अंदर करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है ना, तो मतलब सेल के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो मतलब क्या हुआ? सेल के अंदर जो केमिकल था उसका रेजिस्टेंस है R, और करंट उसमें फ्लो करेगा I, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस। अलग से टर्म आगे सुनो, करंट इनटू रेजिस्टेंस। दिस इज व्हाट, इसे क्या कहेंगे पता है? सेल के द्वारा खर्च किया गया पोटेंशियल। सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, सेल के द्वारा यूज किया गया पोटेंशियल का कुछ पार्ट, जो हमने 5 वोल्ट अप्लाई कर रखा था बाहर से। लेकिन जब जैसे ही सेल में से करंट फ्लो करने लग गया, अब ये 5 वोल्ट नहीं रहा, क्योंकि सेल में से करंट फ्लो होने के बाद, क्योंकि जब की ओपन थी तब करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तब तो ये 5 वोल्ट था। लेकिन जैसे ही सेल में से करंट फ्लो करेगा, सिर्फ सेल पे फोकस करो, तो सेल के केमिकल के द्वारा पोटेंशियल का कुछ पार्ट यूज कर लिया जाएगा। कैसे पता चला? सेल का रेजिस्टेंस R, करंट I, और करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल। और इसे बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। क्यों ड्रॉप? मतलब कम होना। तो जो 5 वोल्ट था, अब 5 ना रह करके मान लो अगर वो 4.8 रह गया, तो इसका मतलब कमी कितनी है? 0.2। ये 0.2 खर्च किसने किया? यूज किसने किया? सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से 0.2 उसने यूज कर लिया, तो बाहर वाले को कितना मिला? 4.8 मिला कि नहीं मिला? इसीलिए लिखते हैं E मतलब 5 वोल्ट, I इंटू R का प्रोडक्ट मतलब 0.2, और 5 माइनस 0.2 इक्वल टू 4.8। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सेल इन क्लोज सर्किट। दिस इज व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैंने लिखा हुआ है, अक्रॉस ए सेल इन क्लोज सर्किट। और अब आपको समझ में आया होगा ईएमएफ की जो डेफिनेशन मैंने लिखी थी ना, मैक्सिमम क्यों लिखा था, और इन ओपन सर्किट, क्योंकि ओपन सर्किट में ये वाली टर्म हट जाएगी ना, इन ओपन सर्किट। तो अगर आप 1 बाय 1 देखें, जैसे क्लोज सर्किट के लिए तो ये टर्म हो गई। सेकंड अगर आप देखें
इन ओपन सर्किट, अगर आपसे कोई कहे इन ओपन सर्किट, अच्छा एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। अब यहाँ सेल से करंट जा रहा है, सेल एक करंट का सोर्स है, मतलब एक तरीके से, मतलब वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन को, ताकि वो करंट के रूप में फ्लो करने लगते हैं सर्किट में, तो एक एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स है। तो क्या हो रहा है, सेल की एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो ये सेल का चार्जिंग एक्शन भी हुआ, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग सॉरी डिस्चार्जिंग, क्योंकि यहाँ पे सेल धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा। हम कहते हैं ना कि सेल खत्म हो गया, तो सेल खत्म होने को क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल। क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ ए सेल के दौरान ये इक्वेशन, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको इसके आगे ये लिखने के बाद फिर ये लिख देना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए सेल इन क्लोज सर्किट। अब बात आती है ओपन सर्किट की, ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात इसकी आती है ओपन सर्किट की, तो इसमें क्या आएगा, ओपन सर्किट का मतलब करंट जीरो, आर जीरो थोड़ी ना, करंट जीरो बस, तो V इक्वल टू क्या आएगा, E, V इक्वल टू E रह जाएगा, और E आपको पता ही जो सेल पे लिखा होता है 5 वोल्ट, वही तो V है, वही तो E है, तो हो गया ना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है बच्चों। तो ये आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, जिसमें से मैंने आपको सेल के बारे में समझा दिया, सिंबल सेल क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है, ये इक्वेशन मैं आपको पहले ईएमएफ में बता चुका हूं, लेकिन अब उसको थोड़ा और अच्छे तरीके से बता रहा हूं कि उसमें जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन सेल के कौन से एक्शन के दौरान लिखी जाती है, जब ओपन सर्किट में होता है तब ये लिखी जाती है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस तो कहते हैं क्योंकि सेल में से करंट फ्लो कर ही नहीं रहा। और तीसरा देखिए भैया, इलेक्ट्रिसिटी की भाषा है, समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। हाँ, तो 2 पॉइंट हो गए, अब आप तीसरे पॉइंट पे आइए। तीसरे पॉइंट में आप आएंगे अब सेल की चार्जिंग, है ना, सारे सेल चार्जिंग वाले नहीं होते ना, बोलो, बिल्कुल नहीं होते ना, यस नहीं होते, तो ऐसे में क्या होगा, थर्ड पॉइंट देखो, चार्जिंग ऑफ ए सेल। आप ध्यान से देखना बच्चों, मैं जो लिखूंगा, डिस्चार्जिंग के दौरान तो सेल में से करंट निकल रहा है, ये एरो का मतलब क्या है, करंट ही तो है, लेकिन चार्जिंग ऑफ ए सेल के दौरान क्या होगा, मैं सर्किट का एक छोटा सा पार्ट बनाऊंगा, समझ लेना, और ये छोटा सा रेजिस्टेंस दिखा रहा हूं आर, ये करंट आई, क्या मीनिंग है इसका बच्चों, क्या मीनिंग है, समझ जाओ ना, क्या मीनिंग है इसका, कि मैं सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को करंट दे रहा हूं, मतलब अब हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, चार्जिंग के दौरान सेल के अंदर करंट जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, डिस्चार्जिंग के दौरान सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की टर्मिनल से करंट एंटर करता था। अब यहां क्या होगा, डिस्चार्ज चार्जिंग के दौरान सेल के अंदर करंट जाएगा, तो इक्वेशन पता है क्या आएगी, V इक्वल टू E प्लस आई आर, देखो E प्लस आई आर, दिस इज द इक्वेशन। कैसे इक्वेशन चेंज हो गई, वहां E माइनस आई आर था ना, तो यहाँ पे क्या आ गया, E प्लस आई आर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल। वो दोनों पॉइंट आपने नोट कर लिए, ये एग्जांपल था समझाने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सेल के अंदर लास्ट पॉइंट की, जो इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ध्यान से समझना। शॉर्ट सर्किट समझा चुका हूं मैं आपको, और फोर्थ पॉइंट यही है, सेल इन शॉर्ट सर्किट या सेल इज शॉर्ट, सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, सेल इन शॉर्ट सर्किट वैसे होता है सेल इज शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा नहीं, ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता है, ये अलग से दिखा रहे हैं, इंटरनल होता है ना तो दिखा नहीं सकते, लेकिन सिंबॉलिकली दिखा रहे हैं स्मॉल आर से, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। अब क्या होगा, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, हमने एक वायर ली,
क्या ली हमने एक वायर ली और उस वायर से, कनेक्टिंग वायर से जिसका रेजिस्टेंस नेगलेक्ट होता है, ना के बराबर होता है, सेल के दोनों तरफ के पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया। आर इसके अंदर ही है, इसलिए आर से थोड़ा उस तरफ मैंने पॉइंट दिखाया, ए से बी। क्या किया हमने, ये सेल के पॉजिटिव को सेल के नेगेटिव से एक वायर के साथ जोड़ दिया। अब आप ये मत समझना कि जो मैंने सर्किट बनाया था पीछे वो बल्ब ले रखा था, वहां डिवाइस था, उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होता है। अब आप ये मत सोचना सर ये पूरे पीछे उसके डायग्राम की तरह था। तो मैं यहां लिख देता हूं कनेक्टिंग वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस केस में क्या हुआ, पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी इक्वल हो गया, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, और 0 होने का मतलब V 0 हो गया। और ऐसे में करंट फ्लो नहीं करेगा, किसमें, अक्रॉस द पॉइंट। सेल जो है सर्किट में करंट फ्लो करेगा क्योंकि सेल क्या हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो बाय द इक्वेशन, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान से देखना, बाय द इक्वेशन V इक्वल टू ई माइनस आई आर, क्या 0 हो चुका है, V की जगह 0 रखा, E माइनस आई आर, E इक्वल टू आई आर। तो यहां से आप I निकाल सकते हो या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ R निकाल सकते हो। तो आपके पास ये इक्वेशन बचेगी अल्टीमेटली। तो दिस इज द सेल इन शॉर्ट सर्किट। ठीक है, बात समझ में आ गई बच्चों। तो ये था सेल के डिफरेंट फॉर्म्स, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में सेल का क्या बिहेवियर रहता है और क्या हमें मैथमेटिकल इक्वेशन वहां से मिलती है। अब बारी है ग्रुपिंग ऑफ सेल की। स्क्रीन को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, थर्ड और फोर्थ पॉइंट को। यस, अब बात आती है ग्रुपिंग की। तो ग्रुपिंग में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, डायरेक्ट रिजल्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए ग्रुपिंग ऑफ सेल को समझने में दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी, ध्यान से देखना। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल ही शुरुआत कर रहा हूं मैं, लास्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट आता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो कैसे शो करना है स्टूडेंट्स, ये एक सेल लिया आपने, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, इस तरीके से आपने n सेल ले लिए, डॉटेड लगा के आपने n सेल यहां पे ले लिए। तो ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। ठीक है, इसका अपना EMF है E1, इसका अपना रेजिस्टेंस है R1, इसका अपना EMF है E2, इसका अपना रेजिस्टेंस है R2, इसका अपना EMF है E3, इसका अपना रेजिस्टेंस है R3, इसका अपना EMF है E4 और इंटर रेजिस्टेंस R4, और फिर EN, RN। इस टर्मिनल को नाम दे दिया B, इस टर्मिनल को नाम दे दिया A। अब सवाल क्या है, वैसे हम जानते हैं कि ग्रुपिंग ऑफ सेल बैटरी होता है, लेकिन अब कई सारे सेल जब एक साथ कनेक्ट हो जाएं तो ऐसे कंसेप्ट के रिगार्डिंग क्या करें। टोटल EMF कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा। टोटल EMF पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि। और सीरीज में आप सब जानते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन के दौरान पोटेंशियल हर एक का अपना अपना होता है, इसलिए टोटल पोटेंशियल सबका सम होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू सो ऑन प्लस EN। तो ये टोटल EMF हो गया। ठीक है, दूसरा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, उस पर गौर करें। तो वो कितना आएगा, देखिए R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस RN। ये भी बहुत सिंपल है। क्यों, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में जब रेजिस्टेंस हो तो सेल सीरीज कॉम्बिनेशन में है, उनका रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सबका अलग अलग है, तो ऐसे में सबका रेजिस्टेंस ऐड हो जाएगा। हाँ, अगर सभी सेल आइडेंटिकल हैं, नोट डाल के अगर मैं इसमें बात कहूं, नोट डाल के अगर आप इस बात को समझें, इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल, सभी सेल एक जैसे, इन द सेंस, किस सेंस में,
सभी एक जैसे वोल्टेज के हैं, एक जैसे रेजिस्टेंस उनका होगा। इफ ऑल सेल्स आर आइडेंटिकल देन टोटल ईएमएफ E इक्वल टू N इंटू स्मॉल e, यानी कि इसको मैं लिख देता हूं कैपिटल E लिख देता हूं N इंटू E, और टोटल रेजिस्टेंस जिसको मैं कैपिटल R लिख देता हूं क्योंकि कई सारे हो गए ना मिलाकर, इसलिए N इंटू R। 10 होंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 15 होंगे तो 15 से, क्योंकि सब एक जैसे हो गए। तो ये नोट डाल के हमने पॉइंट 1 पॉइंट 2 यहाँ पे देख लिया। तो ये किसके बारे में हो गया बच्चों? ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में। बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग जानते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या आपको समझ में आपको मुश्किल नहीं हुई होगी, ठीक है ना। उसके बाद है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसके अंदर क्या करना है? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में बस आपको प्रेजेंटेशन आनी चाहिए। ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, इसी तरह से डॉटेड डॉटेड लगा लगा करके मैंने यहां से क्या किया, एन डॉटेड का मतलब हो गया एन सेल हो गया। तो इसीलिए E1 R1 इसका अपना ईएमएफ है, इसका अपना ईएमएफ है E2 R2, और लास्ट वाले सेल का अपना ईएमएफ और रेजिस्टेंस है EN RN। तो एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बेशक मैंने ईएमएफ अलग अलग लिखा है लेकिन ऐसा होगा नहीं। और ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप हर एक के अक्रॉस सेम रहेगा। सेल में जब पैरेलल में कनेक्शन होता है ना, तो पोटेंशियल हर एक पैरेलल में क्या सेम रहता है? पोटेंशियल सेम रहता है। तो यानी कि यहाँ पे टोटल ईएमएफ की अगर कोई बात करेगा तो हम कहेंगे कि नहीं, दैट इज इक्वल टू E इक्वल टू सबका आइडेंटिकल ही। देखो ईएमएफ बेशक अलग अलग हो, लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो सब में सेम होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। ठीक है, यहां तो मैंने सिंपली कर दिया कि ठीक है E इक्वल टू E1 E2 E3 E4 ऐसे हो गया। अगर आगे टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो टोटल रेजिस्टेंस आसान है समझना, कैसे? 1 by R इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस अप टू सो ऑन 1 by Rn। और अगर आइडेंटिकल हुए, इफ आइडेंटिकल सेल्स देन क्या होगा? R कैपिटल R यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R इक्वल टू R बाई N। आप सब जानते हैं कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, सेम रेजिस्टेंस हो सभी का, तो उस केस में कैपिटल R इक्वल टू R बाई N है। तो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड द सेल एंड देयर ग्रुपिंग। और जब हम न्यूमेरिकल इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल जब करेंगे तब आपके और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था ग्रुपिंग ऑफ सेल के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इस तरीके से आप ध्यान से पढ़ते रहिए, समझते रहिए इन चीजों को, ठीक है ना। इसके ऊपर न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे तो और भी अच्छे से क्लियर होंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी को एंजॉय कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी को थ्योरेटिकली एंजॉय कीजिए, प्रैक्टिकली नहीं कह रहा हूं मैं यहाँ पे, सॉरी। इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक को, उनके अंदर जो सेल्स हैं उनको, सेल्स के बारे में कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में समझिए, उनको ढंग से देखिए, ठीक है। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। कि स्क्रीन को पॉज करके इसको जरूर नोट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।